नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? विभिन्न आवर्तों में तत्वों की संख्या किस प्रकार से न्याय संगत है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं जो कि आपके आवर्तों एवं वर्गों में वर्गीकृत हैं। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आपके 7 आवर्त हैं। और आपके आवर्त क्या होते हैं दोस्तों? आपकी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो रेखाएं इस प्रकार की लाइनें होती हैं आवर्त सारणी में, इस प्रकार की लाइनें होती हैं, उनको आप आवर्त कहते हैं। और आपके इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं दोस्तों, उनको आप वर्ग कहते हैं, वर्ग या समूह कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। और इन आवर्तों में, विभिन्न आवर्तों में हमको तत्वों की संख्या बतानी है, कितने आवर्त में कितनी है। तो आपका जो सबसे पहला आवर्त आता है उसमें दोस्तों आपके पहले आवर्त में टोटल आपके कितने 2 तत्व हैं। अब ये 2 तत्व क्यों हैं, हमको इसका भी कारण बताना है। तो पहले आवर्त में केवल 2 तत्व, इसका कारण ये होता है कि आप जो पहला कक्षक है उसको केवल आप 1s2 के तौर पर 1s लिख सकते हैं। और हम जानते हैं s जो कोष होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए पहले उसमें केवल 2 ही आपके तत्व हैं पहले आवर्त में। उसके बाद आता है आपके सेकंड आवर्त की, सेकंड आवर्त में लिख सकते हैं आप 2s और 2p। तो आप लोग जानते हैं कि s में कितने तत्व ले सकते हैं आप 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन ले, मतलब कि यहाँ पर आप 8 इलेक्ट्रॉन जो सेकंड कोश है उसमें भर सकते हैं, इसलिए सेकंड आवर्त में टोटल 8 तत्व आ जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो तीसरा आवर्त होता है थर्ड आवर्त, उसमें कितने तत्व होंगे? थर्ड आवर्त में आपके तत्व आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे आपके 8 तत्व। क्यों होते हैं? क्योंकि थर्ड आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं उनके जो जो कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें आता है 3s और 3p। हम सभी लोग जानते हैं s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपके s और p। तो 2 और 6 कितने हो गए आपके, इसलिए 8। तो यहाँ पर कितने जाएंगे 8 तत्व। दोस्तों वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n², जहाँ पर आपके n है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर देखा जाए तो उस आधार पर आप निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। उसके बाद आता है आपका चौथा आवर्त। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं आपके 18। अब वो 18 तत्व किस प्रकार होते हैं हम ये देखेंगे। चौथे आवर्त में जितने भी तत्व आते हैं आपके, वो कौन कौन से, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आता है आपके 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, उसके साथ में हो सकता है आपके क्या हो सकता है 3d। तो s में कितने आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने 6, और d में कितने आ जाते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं d कोष में कितने होते हैं, डी कोष में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8 और 10 18। इसके फिफ्थ आवर्त के जितने भी तत्व होंगे उसमें आएगा 5s 5p 5s 5p 4d, ये आएंगे आपके। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 2, p में कितने आएंगे आपके 5p में कितने आएंगे आपके 6, और d में कितने आएंगे 10। तो इसमें भी 18, इसलिए इसमें 18 तत्व आ जाएंगे। दोस्तों इसके बाद आते हैं आपके छठे आवर्त पर। अब हम छठे आवर्त पर आते हैं। तो छठे आवर्त में आप सभी लोग जानते हैं कि छठे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने तत्व आएंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं छठे आवर्त में आते हैं आपके 32 तत्व। वो किस प्रकार से आते हैं आप देखेंगे। छठे आवर्त में जितने भी तत्व होंगे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसमें आ सकता है 6s 6p 5d और 4f। आप लोग जानते हैं s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, p में आएंगे आप 10 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में जाएंगे 14। हम सभी लोग जानते हैं कि f उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जोड़ेंगे 14 और 10 24 और 6 कितने हो गए 30 और 2 32। तो छठे आवर्त में आ जाएंगे आपके 32 तत्व। सातवां जो आवर्त होता है आपका उसमें भी आपके 32 तत्व आते हैं। तो आप देखेंगे कि 32 तत्व किस प्रकार आते हैं। सातवें आवर्त में जितने भी तत्व होंगे उसको आप उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसको लिख सकते हैं आप 7s 7p 6d या फिर 5f। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, 7p में 6, 6d में 10 और 5f में 14। तो जोड़िए इनको 10 और 4 मतलब 14 10 24 और 36 और 2 32। तो इसमें 32 तत्व आ जाते हैं सातवें आवर्त में। इस प्रकार से आवर्त सारणी में 7 आवर्त पाए जाते हैं जिनमें निम्न प्रकार से तत्व पाए जाते हैं 2 8 8 18 18 32 32। तो ये आपके आवर्त सारणी में तत्व पाए जाते हैं इस प्रकार से। थैंक यू।